क्या ड्रोन और मिसाइल्स के युग में बैटल टैंक्स पुराने हो चुके हैं? तो अगर ऐसा है तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल, चीन, भारत और नेटो देश आज भी हजारों करोड़ रुपए नए टैंकों पर क्यों खर्च कर रहे हैं? क्या फ्यूचर का युद्ध केवल ड्रोन्स लड़ेंगे या फिर बैटल टैंक्स अभी भी युद्ध भूमि के राजा हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं काशिप एजुकेशन। आज हम समझेंगे बैटल टैंक्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से। व्हाट इज अ बैटल टैंक? इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। बैटल टैंक एक हैवीली आर्मर्ड ट्रैक्ड कॉम्बैट व्हीकल है जिसे युद्ध के सबसे कठिन एनवायरनमेंट में लड़ने के लिए बनाया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव केवल दुश्मन पर गोली चलाना ही नहीं, बल्कि दुश्मन की रक्षा पंक्ति को तोड़ना है, इन्फेंट्री को सुरक्षा देना होता है, दुश्मन के टैंकों को नष्ट करना, एरिया पर कब्जा करना और तेज गति से आगे बढ़ना। इसलिए टैंक को अक्सर किंग ऑफ द बैटलफील्ड या फिर क्वीन ऑफ द बैटल भी कहा जाता है। वाई आर टैंक्स कॉल्ड मेन बैटल टैंक्स? पहले अलग अलग प्रकार के टैंक होते थे, जैसे कि लाइट टैंक, मीडियम टैंक, हैवी टैंक। लेकिन मॉडर्न जो वॉरफेयर है उसमें इन सभी की क्षमताओं को मिलाकर एक नया वर्ग विकसित हुआ है, जो है MBT, मतलब मेन बैटल टैंक। मेन बैटल टैंक में 3 मुख्य विशेषताएं होती हैं: फायर पावर, प्रोटेक्शन एंड मोबिलिटी। इन तीनों का जो संतुलन है किसी भी टैंक को सफल बनाता है। अगर हम एवोल्यूशन ऑफ टैंक्स की बात करें तो सबसे पहला टैंक वर्ल्ड वॉर 1 में 1916 में ब्रिटेन ने मार्क 1 के नाम से उतारा, और उस टाइम ट्रेंचेस को पार करना बहुत असंभव होता था और टैंक ने पहली बार इन बाधाओं को बड़ी आसानी से तोड़ा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध ने, इस युद्ध में टैंक टेक्नोलॉजी ने बड़ी छलांग लगाई और उस टाइम के पॉपुलर टैंक जो थे वो जर्मन टाइगर, पैंथर, सोवियत T-34 और अमेरिकन शर्मन थे। इन युद्धों ने सिद्ध कर दिया कि आर्मर्ड वॉरफेयर भविष्य का युद्ध होगा। और फिर कोल्ड वॉर की बात करें तो उसमें नए टैंक्स आए, जैसे कि कंपोजिट आर्मर, लेजर रेंज फाइंडर, थर्मल इमेजिंग, कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल और नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी। फिर 21st सेंचुरी में, जो कि आज के टैंक्स केवल लोहे की मशीन ही नहीं है, बल्कि वे चलते फिरते डिजिटल युद्ध प्लेटफॉर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट नेविगेशन, बैटलफील्ड कंप्यूटर्स, डाटा नेटवर्क्स, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब इनका हिस्सा बन चुके हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बिहाइंड टैंक्स की बात करें तो पहला है फायर पावर। टैंक का मुख्य हथियार लार्ज कैलिबर कैनन, आमतौर पर यह 120 mm या फिर 125 mm या फिर अत्यधिक दबाव वाली गैसों का यूज करके शेल को लगभग 1700 to 1800 मीटर्स पर सेकंड की गति से छोड़ता है, यानी जो साउंड है उसकी स्पीड से भी तेज। इसमें एमिनिशन की बात करें तो टाइप्स ऑफ एमिनिशन में रहता है APF SDS, आर्मर पियर्सिंग फिन स्टेबलाइज डिस्कार्डिंग सैबर्ट। ये आधुनिक टैंकों को भेदने वाला सबसे शक्तिशाली गोला है। फिर है HE शेल, ही शेल, हाई एक्सप्लोसिव बंकर्स एंड इन्फेंट्री के विरुद्ध काम करता है। हीट शेल, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक केमिकल एनर्जी का यूज करता है। गाइडेड मिसाइल्स, कुछ टैंक्स अपनी कैनन से मिसाइल्स भी दाग सकते हैं। फिर अगर फायर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो पुराने टाइम में गनर अनुमान लगाता था और आज टैंक अपने आप कैलकुलेशन करता है। फायर कंट्रोल कंप्यूटर इन सभी का हिसाब लगाता है और टारगेट डिस्टेंस, विंड स्पीड, टेम्परेचर, बैरल मूवमेंट, टैंक स्पीड, टारगेट स्पीड और अर्थ रोटेशन तक का इफेक्ट देखता है। तो इससे पहले ही गोली में लक्ष्य भेदने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। थर्मल इमेजिंग पे बात कर लेते हैं तो रात में टैंक कैसे देखता है? इसका आंसर है थर्मल इमेजिंग। हर वस्तु इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ती है और थर्मल कैमरा उसी हीट सिग्नेचर को पहचानता है, और इसीलिए धुआं, अंधेरा और हल्का कोहरा भी टैंक को नहीं रोक पाता। आर्मर टेक्नोलॉजी की बात करें तो टैंक का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आर्मर स्टील आर्मर, और सबसे पुरानी तकनीक है ये कंपोजिट आर्मर। स्टील, सिरेमिक, केबलर, टाइटेनियम और अन्य मिश्रित पदार्थ हैं उसमें। ये आधुनिक टैंकों में यूज होती है। फिर है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, जिसे ERA कहा जाता है। जब मिसाइल टैंक से टकराती है तो ERA पहले ही विस्फोट कर देती है, जिससे मिसाइल की ऊर्जा कम हो जाती है। फिर है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे APS कहा जाता है। यह टैंक की सुरक्षा का सबसे आधुनिक स्तर है। APS आने वाली मिसाइल को हवा में ही पहचान कर उसे बीच रास्ते में नष्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इजरायली ट्रॉफी, रशियन एरिना और अफगानित। अगर मोबिलिटी की बात करें तो टैंक का वजन लगभग 50 to 70 टन होता है, और इतना भारी होने के बावजूद ये 60 to 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है। अब इसका आंसर है कैसे? तो हाई हॉर्स पावर डीजल इंजन जो है
फिर दूसरा है ट्रांसमिशन, ट्रैक सिस्टम, हाइड्रोनोमेटिक सस्पेंशन, ये सारे उसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ट्रैक का सबसे बड़ा लाभ ये है कि टैंक का वजन बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। सो इससे वह रेत, कीचड़, बर्फ और पहाड़ों में भी चल सकता है। इसमें क्रू की बात करें तो जो अधिकतर टैंक्स हैं उनमें 3 या फिर 4 क्रू मेंबर होते हैं, कमांडर, गनर, ड्राइवर और लोडर। और कुछ जो मॉडर्न टैंक्स हैं उनमें ऑटोमेटिक लोडर है। सो इसके होने के कारण क्रू केवल 3 का रह जाता है, लोडर जो है वो ऑटोमेटिक में है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज टैंक अकेले नहीं लड़ता है, ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। इसमें शामिल है जीपीएस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, डिजिटल मैप्स, लेजर वार्निंग रिसीवर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। तो टैंक और ड्रोन का कंपैरिजन किया जाए तो आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ड्रोन ने टैंक को अप्रासंगिक मतलब इररेलेवेंट बना दिया है? तो उत्तर है नहीं। ड्रोन ने टैंक को कमजोर अवश्य किया है, लेकिन समाप्त नहीं। आज दोनों साथ मिलकर युद्ध लड़ते हैं। ड्रोन पहले दुश्मन को खोजता है और टारगेट की जानकारी टैंक को भेजता है, और टैंक बिल्कुल सटीक हमला करता है। और यही फ्यूचर की कंबाइंड आर्म्स वॉरफेयर है। अब अगर हम सीमाओं की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो टैंक जो है वो बहुत महंगा है, मेंटेनेंस कठिन होती है, फ्यूल कंजम्पशन अधिक होती है और एंटी टैंक मिसाइल्स का खतरा बना रहता है। ड्रोन अटैक, टॉप अटैक वेपन्स और आईईडी, ब्रिज क्रॉसिंग की समस्या और अर्बन वॉरफेयर में चैलेंजेस। तो इसलिए आधुनिक युद्ध में टैंक अकेला पर्याप्त नहीं है। अगर हम इंडियाज़ मेन बैटल टैंक की बात करें तो इंडिया के पास 3 मेन बैटल टैंक हैं, जो कि अर्जुना MK1 है, पूरी तरह भारत में विकसित, DRDO द्वारा डिज़ाइन। और इसकी विशेषताएं हैं 120 mm राइफल्ड गन, कंचन कंपोजिट आर्मर, एडवांस फायर कंट्रोल, थर्मल साइट, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग और हाई एक्यूरेसी। दूसरा है T90 विष्णु, ये रशियन मूल का टैंक है, भारत में बनाया गया है। 125 mm स्मूथ बोर गन है, नाइट फाइटिंग, ERA प्रोटेक्शन और मिसाइल फायरिंग कैपेबिलिटी। और तीसरा है T72 अजय, भारतीय सेना का लंबे टाइम तक जो मेन टैंक रहा वो T72 अजय। अब इसमें आधुनिक अपग्रेड किए जा रहे हैं। तो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जिसको FRCV कहा जाता है, भारत भविष्य के लिए नई पीढ़ी का टैंक विकसित कर रहा है। इसमें संभावित तकनीकें जैसे कि AI, ड्रोन इंटीग्रेशन, APS, डिजिटल बैटलफील्ड नेटवर्क और मॉड्यूलर आर्मर और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी रहेंगी। वाई टैंक्स स्टिल मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रूस यूक्रेन युद्ध ने स्पष्ट कर दिया कि केवल ड्रोन से युद्ध नहीं जीता जा सकता। किसी क्षेत्र पर स्थायी कब्जा करने के लिए ग्राउंड फोर्सेस बहुत जरूरी हैं, और ग्राउंड फोर्सेस की सबसे बड़ी शक्ति है बैटल टैंक। यही कारण है कि भारत, अमेरिका, रूस, चाइना, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और आधुनिक बैटल टैंक्स का विकास जारी रखे हुए हैं। सो अगर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रीलिम्स में मेन बैटल टैंक, कंपोजिट आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टर, रिएक्टिव आर्मर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजिंग, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, अर्जुन MK1, T90 विस्मा, T72 अजय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, बैटल टैंक केवल एक हथियार ही नहीं बल्कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, बैलिस्टिक्स सेंसर्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम है। और फ्यूचर में टैंक्स बदलेंगे, उनमें AI आएगी, रोबोटिक सिस्टम आएगा, अनमैन टरेट्स आएंगे, लेकिन युद्ध भूमि में उनकी भूमिका समाप्त होने की संभावना बहुत कम है। सो यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और काशिब एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।